जय श्री हरि। दोस्तों, हिंदू धर्म में 12 महीने होते हैं और हर माह का अपना एक विशिष्ट धार्मिक महत्व होता है। इनमें सबसे पवित्र माना गया है कार्तिक मास, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। कहते हैं इस महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी हजारों गुना फल देता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कार्तिक स्नान की महिमा, तुलसी पूजा का रहस्य और वो अद्भुत कथा जिससे भगवान श्रीहरि स्वयं प्रसन्न होकर भक्त को मोक्ष देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास की पावन कथा। कार्तिक मास हिंदी पंचांग के अनुसार आश्विन पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस महीने को दान, स्नान और दीपदान का महीना कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु इस मास में क्षीर सागर में शयन से जागते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी। यही कारण है कि कार्तिक का महीना देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा स्नान तक अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास से कृते स्नानम ब्रह्म हत्यां व्यपोहति, अर्थात कार्तिक मास में स्नान, दान और दीपदान करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। अब जानते हैं कार्तिक स्नान का महत्व। भोर के समय जब सूर्य निकलने से पहले आकाश में हल्का उजाला होता है, उस समय गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि नदी उपलब्ध न हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता तुलसी को दीप अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, यह कार्तिकेय स्नानं करोति स विष्णु लोकम गच्छति, अर्थात जो कार्तिक में स्नान करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की सबसे प्रसिद्ध कथा है तुलसी और शालिग्राम विवाह की कथा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक असुर हुआ करता था, जालंधर। उसकी पत्नी थी तुलसी, जो अत्यंत पतिव्रता थी। तुलसी के पतिव्रत धर्म के कारण देवता भी जालंधर को पराजित नहीं कर पाते थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए एक रूप धारण किया और तुलसी की परीक्षा ली। जब तुलसी का पतिव्रत भंग हुआ तब जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई और उसका वध हो गया। तब तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत का नाश किया है, इसलिए आप पत्थर बन जाएंगे। श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला बन गए और तुलसी देवी ने अपने शरीर का त्याग करके तुलसी पौधे के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी के रूप में पूजी जाओगी और कार्तिक मास में हम दोनों का विवाह होगा। इसलिए हर वर्ष कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन घर घर में भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह बड़ी श्रद्धा से संपन्न होता है। कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। हर दिन प्रातःकाल और संध्या समय दीपक जलाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता को अर्पित करना चाहिए। कहा गया है, दीपदानम कार्तिके मासे सर्व पापम प्रणाशेत, यानी कार्तिक मास में दिया गया दीपक 1000 जन्मों के अंधकार को मिटा देता है। इस मास में विशेष रूप से दीपदान, कथा श्रवण, गोदान और अन्नदान करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपा करके बताइए कि कार्तिक मास का इतना महत्व क्यों है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम मृकंडू था। वह हर दिन जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उसे एक साधु मिले जिन्होंने कहा, हे पुत्र, यदि तुम कार्तिक मास में स्नान और दीपदान करोगे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने उसी वर्ष कार्तिक मास में प्रातःकाल उठकर गंगा जल से स्नान किया और दीपदान किया। जीवन भर के दुख दूर हो गए। मृत्यु के बाद वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और कथा श्रवण करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास का अंतिम और सबसे पवित्र दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरकर गंगा तट पर दीप जलाते हैं। इसी कारण इसे देव दीपावली कहा जाता है। काशी नगरी में इस दिन गंगा किनारे असंख्य दीपों से सारा आकाश जगमगा उठता है। ऐसा दृश्य होता है मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिके पूर्णिमायां तु स्नानम दानम झपम तथा अक्षयम भवति नृणाम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और झप अक्षय पुण्य देता है। कार्तिक मास में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी को जल अर्पित करना, शुद्ध सात्विक भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन, दीपदान और कथा श्रवण, भगवान विष्णु, लक्ष्मी और तुलसी की आराधना, किसी भी जीव को कष्ट न देना। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कार्तिक मास में किया गया एक दीपदान 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। जो कार्तिक मास में एक तुलसी पत्र भगवान विष्णु को चढ़ाता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कार्तिक मास में जो भक्त मेरा स्मरण करता है
मैं स्वयं उसके द्वार पर आकर उसकी रक्षा करता हूँ। एक समय की बात है, काशी में एक पापी व्यक्ति रहता था जिसने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया। एक दिन वह गंगा तट पर गया और ठंड से बचने के लिए जल में पैर डाल बैठा। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। भगवान के दूतों ने कहा, इसने अनजाने में भी कार्तिक मास के दिन गंगा में स्नान किया है, इसलिए इसे विष्णुलोक की प्राप्ति होगी। यह कथा दर्शाती है कि कार्तिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य जीवन के समस्त पापों का नाश कर देता है। दोस्तों, कार्तिक मास केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करने का अवसर है। सत्य, संयम और करुणा, यही इस महीने का संदेश है। इस मास में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी और गंगा चारों का एक साथ पूजन जीवन में असीम शांति और सुख लाता है। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक मास की पावन कथा और स्नान की महिमा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि, जय तुलसी माता।